Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject. Chapter number 10. Chapter name is एक दिन की बादशाहत। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में आरिफ और सलीम नाम के दो बच्चे होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो दोनों अपने घर में रहते हैं और उनके घर में उनके अब्बा जान और अम्मी और एक दादी और उनकी बहन यानी आपा और उनके एक बड़े भाई रहते हैं साथ में। तो सभी जो है उन दोनों बच्चों को बार बार डांटते हैं कि ये काम नहीं करना है, कहीं वो काम नहीं करना है। हर बात को लेकर उनको मना किया जाता है। तो दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं और एक तरकीब सोचते हैं और कहते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक दिन के लिए बड़ा बना दिया जाए। अर्थात वो कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनको छोटा बना दिया जाए और जो छोटे हैं यानी हम दोनों को बड़ा बना दिया जाए और बड़े होने के सारे अधिकार दे दिए जाए। मतलब जो काम जो है बड़े लोग करते हैं वो ये छोटे बच्चे करें। तो इनके अब्बा जो है राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, एक दिन की बात है तो कोई बात नहीं, हम तुमको एक दिन के लिए बड़े होने का अधिकार दे देते हैं। तो जो बड़े काम करते हैं वो ये दोनों बच्चे करेंगे और जो बड़े थे वो छोटे हो बन जाएंगे। तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनके घर में जो खानसामा यानी जो खाना बनाने वाला होता है, रसोइया, उसको बोलते हैं कि अपने मन से खाना बनवाते हैं। वैसे डेली क्या होता था, उनकी मम्मी जो थी, अम्मी जान, वो अपने मन से खाना बनवाती थी उससे। लेकिन जब ये दोनों को अधिकार मिल गया तो ये अपने मन से खाना बनाए और खानसामा को ऑर्डर दिया कि आप जो है आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल बनाने को कहा। उसके बाद जब उनकी आपा यानी बड़ी बहन स्कूल जाने वाली थी साड़ी पहन के, तो उसको इन दोनों बच्चों ने, आरिफ और सलीम ने, डांटा उसको और कहा कि आप साड़ी पहन के जा रही हो स्कूल हो। तो उसकी बहन ने बताया कि आज हमारे स्कूल में है, इसलिए वो पहन के जा रही है। ठीक इसी तरह उसके बड़े भाई मूवी देखने जा रहे थे यानी सिनेमा देखने जा रहे थे और तब दोनों बच्चों ने, आरिफ और सलीम ने भी उनको मना किया और बोला कि आप नहीं जाएंगे आज। जैसे वो सभी डांटते थे उनको, तो ऐसे ही इन दोनों बच्चों ने भी सबको मिलके डांटा और अपने एक दिन के लिए अपने बड़े होने का अनुभव किया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है एक दिन की बादशाहत। मतलब एक दिन के लिए बादशाह बन जाओ यानी एक दिन के लिए बड़े बन जाओ। तो दोनों बच्चों को एक दिन के लिए पूरी पावर यानी खुली छूट दे दी गई थी कि आप एक दिन चाहे जो भी मन हो कर सकते हो। यानी जो लोग बड़े काम करते हैं वही आप भी कर सकते हो। सबको डांट सकते हो, जो मन चाहे अपने मनपसंद का खाना बनवा सकते हो और कहीं भी घूमने जा सकते हो। तो एक दिन के लिए कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द अर्थ लिखिए यानी वर्ड मीनिंग लिखिए। तो देखिए वर्ड मीनिंग, सबसे पहले क्या लिखा गया है, एन। एन मीन्स क्या होता है, ठीक। एन मीन्स क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज दरखास्त। दरखास्त मीन्स क्या होता है, अर्जी। अर्जी मीन्स रिक्वेस्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दरखास्त का मीन्स हिंदी मीनिंग क्या है, अर्जी, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज लिहाजा। लिहाजा मीन्स क्या होता है, इसलिए। लिहाजा मीन्स इसलिए। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज खिदमत। खिदमत मीन्स क्या होता है, सेवा करना। खिदमत मीन्स क्या होता है, सेवा करना। नेक्स्ट वर्ड इज खानसामा। खानसामा हमने आपको बताया था, जो खाना बनाता है यानी रसोइया या फिर हलवाई भी बोल सकते हैं उसको है। नेक्स्ट वर्ड देखिए निवाला। निवाला मीन्स क्या होता है, रोटी का टुकड़ा। क्या होता है, रोटी का टुकड़ा।
नेक्स्ट वर्ड इज सालन। सालन मीन्स क्या होता है? शोरबा। ये देखिए डिश का नाम है, मतलब ये एक खाने पीने वाली चीज़ का नाम है। नेक्स्ट देखिए गारत। गारत मीन्स क्या होता है? खराब या बर्बाद। दो होते हैं इसके मीनिंग, या खराब या कौमा बर्बाद। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज हरीरा। हरीरा क्या होता है? दूध में मिला मेवा। हरीरा शब्द जो होता है ये दूध में मेवा मिला हुआ पेय, मतलब मिल्क में जो है, मिल्क शेक बोल सकते हैं इसको है, उसमें अगर मेवा वगैरह मिला देंगे तो उस डिश को क्या बोलेंगे? हरीरा। ठीक है, या मिल्क शेक बोल सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए फौरन। फौरन मीन्स क्या होता है? तुरंत। नेक्स्ट वर्ड इज झिझोड़कर। झिझोड़कर मीन्स क्या होता है? झकझोर कर, मतलब कस के हिलाकर। नेक्स्ट वर्ड इज पाबंदी। पाबंदी मीन्स क्या होता है? रोक टोक। जैसे कि उन दोनों बच्चों पे पाबंदी थी। पाबंदी थी यानी रोक टोक थी। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? इकरार। इकरार मीन्स क्या होता है? वादा या प्रतिज्ञा। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? इकरार। इकरार मीन्स क्या होता है? वादा या प्रतिज्ञा, कॉमा करके लिखा गया है। आगे देखिए गुसल खाना। गुसल खाना क्या होता है? स्नान घर। क्या होता है? स्नान घर। जैसे हम लोग बाथरूम बोलते हैं जिसको है इंग्लिश में, उसी को क्या बोलते हैं? गुसल खाना यानी स्नान घर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर का, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर का क्या दिया गया है? अम्मी, आरिफ और सलीम, यानी अम्मी, आरिफ और सलीम को कब सोने के लिए आवाज़ लगाती थी? तो उनकी अम्मी जो थी कब आवाज़ लगाती थी? तो इसका आंसर दिया गया है जब आरिफ और सलीम अपने दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, तभी अम्मी सोने के लिए आवाज़ लगाती थी। ठीक है, तो जब आरिफ और सलीम अपने दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे तभी अम्मी सोने के लिए आवाज़ लगाती थी। कव्वाली का मीन्स क्या होता है? कव्वाली एक गाना ही होता है, ठीक, गाने का नाम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर खा है आरिफ और सलीम अपने बड़ों से परेशान क्यों थे? आरिफ और सलीम अपने बड़ों से परेशान क्यों थे? तो इसका आंसर है आरिफ और सलीम अपनी मर्जी से चूं भी ना कर सकते थे और उन दोनों पर हर वक्त पाबंदी थी, यानी रोक टोक थी, और सभी दोनों को डांटते रहते थे। सभी दोनों बच्चों को, जो बड़े थे उनसे, सभी दोनों बच्चों को क्या करते थे? डांटते रहते थे, और उन पर पाबंदी थी, वो कुछ अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे, मतलब अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गा देखिए। आरिफ और सलीम ने मिलकर क्या योजना बनाई? देखिए इसका आंसर है दोनों ने मिलकर पाबंदियों से बचने के लिए एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में, अब्बा का मतलब फादर, पिताजी, अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। दरख्वास्त का मतलब बताया था हमने अभी, रिक्वेस्ट। अभी शब्द आया था अब्बा की खिदमत में, क्या है? एक दरख्वास्त। दरख्वास्त का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट। REQUEST। ठीक है, एक रिक्वेस्ट पेश की। क्या रिक्वेस्ट की? कि जो है एक दिन के लिए हमें, एक दिन के एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं, सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। ठीक है, रिक्वेस्ट उनकी क्या थी? कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ देखिए। सबसे पहले आरिफ ने अम्मी को क्या आदेश दिया? सबसे पहले आरिफ ने अम्मी को क्या आदेश दिया? इसका आंसर है अभी सुबह होने में कई घंटे थे, मतलब सुबह सही से हुई नहीं थी, फिर भी आरिफ ने अम्मी से कहा जल्दी उठिए और नाश्ता तैयार कीजिए। क्या हुक्म दे दिया? कि जल्दी उठिए और नाश्ता तैयार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सलीम ने खानसामा को कौन से व्यंजन बनाने को कहा? खानसामा हमने आपको बताया था, खानसामा मतलब क्या होता है? रसोइया या जो है हलवाई। तो सलीम ने खानसामा को, इसका आंसर है सलीम ने खानसामा को गुलाब जामुन क्या क्या बनवाए? गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल बनाने को कहा। कौन कौन डिश? गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल बनाने को कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
किसने किससे कहा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, किसने किससे कहा। तो पहला देखिए का क्या लिखा गया है, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। इस बात को किसने कहा था, देखिए पहला क्या है किसने, और दूसरा क्या है किससे कहा। जब कोई किसी से कहेगा तो कोई ना कोई सुनने वाला भी चाहिए, तो जो बोलेगा एक और एक क्या है सुनने वाला चाहिए। तो किसने कहा जो कहेगा, और किससे कहा जो सुनेगा। तो देखिए हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है, तो किसने कहा, भाईजान ने कहा इसको, और सुनेगा कौन, किससे कहा था, ये आरिफ से कहा था। तो भाईजान ने कहा था इसको हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है, और किससे कहा था, आरिफ से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खा देखिए, खा देखिए खा। क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है, कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। इस बात को किसने कहा था, अम्मी ने कहा था, और किससे कहा था, आरिफ और सलीम दोनों बच्चों से कहा था। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, इस बात को अम्मी ने कहा, और किससे कहा था, आरिफ और सलीम से कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर का, अम्मी अब शाम को मैं देर से आऊँगा। इस बात को किसने कहा था, भाईजान ने, इनके जो बड़े भाई थे भाईजान ने कहा था, किससे कहा था, अम्मी से। जैसा कि इसमें लिखा भी गया है अम्मी, अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, तो मतलब अम्मी से कहेगा ना, तभी तो बोलता है कि अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, इसका मतलब भाईजान ने कहा है अम्मी से। अगला देखिए घा वाला, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। इस बात को किसने कहा था, हमने आपको भी बताया था, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। इसको आपा ने कहा था, आपा मतलब बड़ी बहन होता है, और किससे कहा था, सलीम से कहा था। आपा ने कहा था और सलीम से कहा था, ठीक है। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, इसको आपा ने कहा था और सलीम से कहा था, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो हमें पता है कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे का मतलब होता है एक लिखा होता सेंटेंस टाइप में, या कुछ वर्ड लिखे होते हैं मिलाकर, और उनका जो लिखा होता है उससे अर्थ जो है कुछ और निकलता है। जो लिखा होता है वो अर्थ नहीं होता है, उसके अलावा अलग अर्थ होता है, उन्हीं को बोलते हैं मुहावरे। जैसे देखिए लिखा है खून का घूंट पीना, तो खून का घूंट नहीं पीना है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, गुस्सा मन में दबा लेना। इसका मतलब क्या लिखा गया है, इसका अर्थ है खून का घूंट पीने का मतलब क्या है यहाँ पे, गुस्सा मन में दबा लेना। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, राहुल को सभी बुरा भला कह रहे थे पर वह बिना कुछ बोले खून का घूंट पी गया, ठीक है। तो जो हमारा मुहावरा था देखिए वो यहाँ पे आ चुका है, देखिए खून का घूंट पी गया यहाँ पे आ चुका था। मुहावरा क्या है हमारा, ये खून का घूंट पीना। तो जो वाक्य में प्रयोग करते हैं इसका मतलब क्या है, वो जो मुहावरा दिया है वो उसमें आ जाना चाहिए। देखिए बीच में यहाँ पे आ गया है, इस तरीके से इसका मतलब होता है। आगे देखिए दूसरा क्या लिखा गया है, खा वाला। खा वाला इसमें लिखा गया है आंखें दिखाना। दूसरा मुहावरा क्या है, आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाना का मतलब क्या होता है, गुस्सा प्रकट करना, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। अर्थ होता है गुस्सा प्रकट करना, लेकिन हमें वाक्य में प्रयोग किसको करना है, आंखें दिखाने वाले को, इसको प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसा एक वाक्य बनाइए जिसमें आंखें दिखाना वाक्य आ जाए, शब्द आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसका वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा, इसका वाक्य में प्रयोग बनेगा कि रोहित किसी बात पर राहुल को आंखें दिखा रहा था। देखिए आंखें दिखाना आ गया, तो आंखें दिखा रहा था देखिए हमारा आ चुका है। तो ऐसे ही वाक्य में प्रयोग करना है। अगला देखिए मुंह में पानी आना। तो मुंह में पानी आना हमारा मुहावरा है, तो इसका मतलब क्या, सही में मुंह में पानी आना, नहीं, सही में मुंह में पानी नहीं आना। इसका मतलब क्या है, लालच होना। इसका अर्थ क्या है, लिखा कुछ और है और अर्थ कुछ और है। जैसे मुंह में पानी आना मतलब लालच होना, और इसका वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा, मिठाई को देखकर राहुल के मुंह में पानी आ गया। देखिए मुंह में पानी आना प्रयोग हो चुका है ये वाला। आगे देखिए तू तू मैं करना। तो तू तू मैं का मतलब क्या होता है, इसका है आपस में लड़ाई झगड़ा करना। तू तू मैं का मतलब क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा, कल रास्ते में राहुल की कुछ लोगों के साथ तू तू मैं हो गई, ठीक है। कल रास्ते में राहुल की कुछ लोगों के साथ तू तू मैं हो गई। तू तू मैं हो गई यानी झगड़ा हो गया। आगे देखिए एक और बचा हुआ है पंजा मारना। पंजा मारना मीन्स क्या होता है, पंजा मारना का अर्थ क्या होता है, कुछ लेने की कोशिश करना या फिर झपट्टा मारना, दो होते हैं इसका मतलब, कुछ लेने की कोशिश करना या झपट्टा मारना। तो इसका देखिए वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा, कौवा पंजा मारकर राहुल के हाथ से रोटी लेकर उड़ गया। देखिए पंजा मारकर हमारा शब्द यूज हो गया है, ठीक है। देखिए ये पंजा मारना जो है यहाँ पे हमारा यूज हो गया है, तो यही हमें यूज करना था सेंटेंस में, कौवा पंजा मारकर राहुल के हाथ से रोटी लेकर उड़ गया। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नुक्ता किसे कहते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन इसको ध्यान से देखिए, रिवाइज करिए। नुक्ता किसे कहते हैं? तो देखिए क्वेश्चन हमारा है नुक्ता किसे कहते हैं, इसको ध्यान से देखना है। तो नुक्ता क्या होता है, नुक्ता की परिभाषा क्या है? नुक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ध्यान दीजिए, अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिंदु। नुक्ता का मतलब क्या होता है? बिंदु। अरबी कौमा फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए, कौन कौन से आए? क, ख, ग, ज और फा वर्णों, ये सभी जो वर्ड आए हैं 5 हैं, क, ख, ग और ज और फा। ठीक है, इन्हीं वर्णों का जो है को अलग से बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क, ख, ग, ज और फा, तो इन्हीं वर्णों को अलग से बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नुक्ता के बिना इन भाषाओं से आए लिए गए शब्दों को हिंदी में सही से उच्चारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो नुक्ता शब्द आया है ये कहाँ से आया है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अरबी भाषा, अरबी और फारसी भाषा से कुछ शब्द लिए गए हैं हमारे हिंदी में, तो उनको अलग से दिखाने के लिए क्या करते हैं? नुक्ता लगाते हैं, ताकि जिससे पहचान हो जाती है कि ये वर्ड जो हैं ये अरबी या फारसी के हैं। जैसे देखिए, जा से एग्जाम्पल दिया गया आपको है, जैसे एक जा से और फा से, ये दोनों वर्ड ज़्यादा यूज होते हैं। देखिए जैसे जरा लिखा है, तो देखिए जरा जो लिखा है ये कहाँ का शब्द है? अरबी या फारसी भाषा का शब्द है। क्यों पहचान इसके किससे हो रही है? क्योंकि इसके नीचे क्या लगा है? नुक्ता लगा है। ठीक है, नुक्ता लगा है, इससे मतलब ये अरबी और फारसी भाषा से लिया गया है। जैसे देखिए जोर, तो जोर के नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। हम इससे पहचान जाएंगे ना, तो पहचानने के लिए ही इसमें नुक्ता लगाया जाता है। जैसे लिखा है जिला, तो जिला में देखिए नुक्ता लगा है, इसका मतलब ये क्या है? जिला जो शब्द है ये अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। देखिए नेक्स्ट, ऐसे फा से बनने वाले फुर्सत और फैसला, ठीक है, ये सब लिखे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये फुर्सत, फैसला और क्या लिखा गया? फल या फलक, तो ये सभी क्या हैं? अरबी या फारसी भाषा से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये 2 वर्ड ज़्यादा यूज होते हैं, जा और फा। बाकी 5 शब्द होते हैं, का, खा, गा, जा और फा, अभी जो हमने बताए थे उन सभी में नुक्ता लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर आप एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए आपको, तो आप क्या क्या काम करेंगे? सोचकर 5 वाक्य लिखिए। देखिए अगर आपको एक दिन के लिए, जैसे आप सोचते हैं कि हम बड़े होकर ये बनेंगे वो बनेंगे, ठीक है, तो अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप क्या क्या काम करेंगे? कौन से सुधार करेंगे? समाज में क्या सुधार करेंगे? और लोगों की मदद कैसे करेंगे? ये सोचकर 5 वाक्य लिखने हैं। आप चाहे तो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।